प्रभु यीशु के नाम से अंधा देखेगा, बहरा सुनेगा, लंगड़ा चलेगा और मुर्दा तक जीवित हो जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि झारखंड के नामकुम स्थित चांद गांव में ईसाइयों द्वारा चलाए जा रहे चंगाई सभा में यह दावा किया जा रहा है और इसी चमत्कार के नाम पर आदिवासी समाज के बीच तेजी से धर्मांतरण होने का आरोप लग रहा है। क्या था कि चंगाई सभा से अमर बिल्कुल वो आपका प्रेस में भी आया है, मीडिया में आया है कि वो लोग उसी नहीं, चंगाई सभा से आने के बाद आप अमर हो जाएंगे, ऐसा कहीं यही लोग तो कह रहा है भाई। हम सब ये लोग का कहना है कैंसर जैसे बीमारी को भी हम लोग चंगाई सभा के माध्यम से ठीक करते हैं, 100% कहना है ये लोग का। तो ऐसे बड़े हॉस्पिटल को तो सरकार को बंद कर देना चाहिए और चंगाई सभा का खोल देना चाहिए वार्ड वहाँ। तो क्या लगता है कि इस तरह का जो बात समिति और गांव वालों ने इसकी लिखित शिकायत प्रशासन तक पहुंचाई, लेकिन हैरानी की बात कार्यक्रम रविवार और बुधवार को भी निर्विरोध चलता है। लोगों के दुख और तकलीफों को जरिया बनाकर उन्हें तरह तरह के लालच देकर उनके धर्म का व्यापार किया जा रहा। आदिवासी अगुवा ऐसा दावा करते हैं कि धर्मांतरण के खेल का शिकार हर जाति समाज के लोग हो रहे हैं। इस खेल में हर किसी का रेट तय है। जो राजपूत है वो सबसे महंगा बिकता है और वहीं सबसे सस्ते में आदिवासी निपटा दिए जाते हैं। आपको बता दे रहे हैं वही चांद गांव है जिसे ग्राम प्रधान ने हम सब लोग ने आपका 12 अक्टूबर को जा करके हम सब लोग को लिखित आवेदन दे करके बोला कि इस तरह का धर्मांतरण होता है यहाँ पर, हम सब लोग चंगाई सभा को यहाँ नहीं होने देंगे और पूरे गांव का लोग यहाँ हस्ताक्षर करके हम सब लोग को दिया है। अभी अंजलि जी ने बोला कि जहाँ पर महात्मा गांधी होता है वहाँ पर नीति और नियत में बदलाव आ जाती है। तो हम कहना चाहेंगे कि इस तरह का जहाँ पर धर्मांतरण का जो चंगाई सभा हो रहा है वो वहाँ उस चांद गांव का पहनाई जमीन है, बकास जमीन है। इस बकास जमीन में किस तरह का प्रार्थना सभा हो रही है, ये हमारा और चर्च बनाने का इन लोग का एजेंडा है। और जितने भी यहाँ इस क्षेत्र में जो चर्च अभी हमारे रामपाहन जो पाहन है वो बता चुके हैं कि 90% यहाँ का चर्च हो चाहे स्कूल हो चाहे अन्य जो स्थल है ये आदिवासियों की ज़मीन है, उस समाज की व्यवस्था की ज़मीन है। हमारा जो स्वशासन व्यवस्था के तहत में जो गांव को संचालित होता है ये पहनाई ज़मीन पूजा पाठ करने का ज़मीन है। वहाँ पर पाहन का धर्म परिवर्तन, पाहन का मतांतरण ये कहीं इस तरह का हम सब लोग न होने नहीं देंगे। हमारे लिए CNT एक्ट बना हुआ है, हमारे लिए पेशा एक्ट बना हुआ है, हमारे लिए SPT एक्ट बना हुआ है, हमारे लिए पंचायती राज अधिनियम बना हुआ है और भारत का संविधान अनुच्छेद 13 हमको बल देता है कि इस तरह का व्यवस्था को बचा करके रखना है। धर्मांतरण के पीछे कई कैटेगरियों में बटा हुआ है और जिसके तहत में एजेंट काम करते हैं। आप लोग में ब्राह्मण अलग है, राजपूत अगर आप लोग हैं तो राजपूत का रेट अलग है, ओबीसी समाज का लोग अगर है तो ओबीसी समाज का रेट अलग है, आदिवासी समाज है चाहे अनुसूचित जाति का समाज है चाहे जनजाति का समाज है, सबका रेट बंधा हुआ है। तो सबसे सस्ता कौन हुआ? सबसे सस्ता ये लोग हम लोग बैठे ये तो गरमजरुआ टाइप का हो गया ना। इस पर्दे के पीछे से चल रहे सबसे बड़े और घिनौने खेल की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईसाई समुदाय को जारी हो रहे जनजाति प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट के 2015 और 2024 के दो अहम फैसलों का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि ईसाई धर्म में ना जाति होती है ना जनजाति, फिर जनजाति का प्रमाण पत्र क्यों? हम अगर 2002 के जाति जनगणना की बात करें तो ऐसा बताया गया था कि झारखंड में धर्मांतरित ईसाइयों की संख्या 14% है और इस आंकड़े के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इनकी संख्या कितनी होगी। पूरे झारखंड में ये देखिए आप जिस समय हमारी सरकार की थी और जो सरकारी जनगणना हुई थी उस समय जब हुआ था तो ये 14%, अभी का जो जनगणना जो फीडबैक आ रहा है 11 के बाद वो 14% कह रहा है। लेकिन अगर इसकी जनगणना कर दिया जाए तो 14% नहीं, ये तो 30% से ऊपर हो चले गए, लेकिन लिखित रूप से नहीं है।
ये अनलिखित रूप से है, क्योंकि सरकार का कोई डाटा नहीं है इस पर, क्योंकि ये लोग इसी तरह चोरी छुपे ही, और ये कानून भी बना था कि आपका डीसी से परमिशन लेके ही आपको धर्मांतरित करना है, लेकिन ये गौण है। जानकार बताते हैं कि इस चंगाई सभा ने पंजाब के जालंधर में सभी अनुसूचित जाति के लोगों को ईसाई में बदल दिया और अब ये लोग झारखंड को अपना शिकार बना रहे हैं। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि प्रतिदिन 14,000 लोग अपने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाते हैं। जिस तरह पूरे झारखंड प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत देश में चंगाई सभा के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज के, आदिवासी समाज के भोले भाले लोग हैं, उनका नित्य दिन, आपको हम आंकड़ा दे रहे हैं, पूरे भारत में प्रत्येक दिन 14,000 धर्मांतरण होती है। 14,000 धर्मांतरण होती है, और उस धर्मांतरण का एक पहलू चांदगांव भी है। और इस तरह धर्मांतरण अगर होता है तो अपने झारखंड का सेहत के लिए भी और देश का संप्रभुता के लिए भी ये आने वाला शुभ संकेत नहीं है। यहाँ जो पंजाब से आए हुए जो बाबा हैं, पंजाब को तो खा गया। पंजाब में अनुसूचित जाति का लोग को ख़त्म कर दिया। अब उसको टारगेट मिला है 7 समुंदर पार से कि झारखंड का नामकुम प्रखंड में जाओ और इस क्षेत्र में जो आदिवासी का डेमोग्राफी है उसको चेंज करो। और इस निमित्त में आपको और एक जानकारी बता रहे हैं, उस क्षेत्र में 34 गो गांव आज आदिवासी खत्म हो गया। ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह सरकार के ठीक नाक के नीचे से हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि सरकार या प्रशासन को इसकी खबर नहीं। इतना चल रहा 2 दिन के लिए महंगा था, लेकिन 2 साल बीत गया, लेकिन आप लोग विरोध नहीं किया गांव के लोग? बिल्कुल विरोध सबको तो पता नहीं चला था, क्योंकि वो छोटा स्तर पे चल रहा था। जब हमको पता चला, हमारे समाज को पता चला, तो उस समय से अभी तक हम लोग 2-3 बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले सितंबर के आपका 24 तारीख को हमने एक जागरूकता के रूप में और उन्हें आगाह करने के लिए प्रोग्राम किया था, किंतु 15 दिन का टाइम दिया। उसने कहा भी, वहाँ हमारे कुछ नेता लोग भी आए थे और टाइमिंग दिए कि 15 दिन के अंदर इसको खाली करवा देंगे, लेकिन नहीं होगा। क्यों कराएंगे? क्योंकि हमारे लोग धर्मांतरित हो रहे हैं उसमें, और धर्मांतरित हो के अपने समाज को, जो हमारे जनजातीय समाज है, जो 25 अनुसूचित क्षेत्र में ये पंचायत भी आता है, ऐसे क्षेत्र में तो एक प्रधान अगर एक घर का भी न्यूज आता है तो वो ग्राम प्रधान के अनुमति बगैर नहीं होता है, वहाँ के ग्राम सभा बगैर नहीं होता है। लेकिन इसमें सरकार की दोहरी नीति चल रही है, जिसके कारण ये काम हो रहा है। अगर उसने प्रार्थना सभा लिया तो ग्राम सभा से पूछना चाहिए। मजबूर आदिवासी के दुख और गरीबी को सीढ़ी बनाकर उन पर दबाव डालकर उन्हें यह भरोसा दिला दिया जाता है कि उनके गरीबी, उनकी बीमारी और उनके परेशानियों को अब सरकार नहीं बल्कि यीशु ठीक करेगा। बड़े बड़े बीमारियों को महज छू देने से ठीक करने का दावा करने वाली यह चंगाई सभा का कई बार पर्दाफाश किया गया है। आप गूगल पर मौजूद हजारों रिपोर्ट बाकायदा देख और पढ़ सकते हैं। आपको मालूम पड़ेगा आखिर किस तरीके से ये सभा गरीब दुखियारी को अपना शिकार बनाते हैं। धड़ल्ले से चल रहे धर्म के इस व्यापार के खिलाफ उठने वाली है एक आवाज, और यह आवाज रैली के रूप में चलकर सीधे पहुंचेगा चांदगांव। वही चांदगांव जहां टेंट तंबू गाड़कर ईसाई मिशनरी चला रहे हैं यह खेल। और 23 नवंबर यानी रविवार को आदिवासी सरना बचाओ महारैली के आयोजन हम लोग किए हैं। उसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किए हैं, और आपको सभी लोग को अवगत होंगे, याद होगा कि चांदगांव में झारखंड महाभिषेक चर्च के नाम से चंगाई सभा हो रहा है। कई कितना एकड़ ज़मीन में कैंप लगा करके जब हम लोग को पता चला तो हम लोगों ने इसको विरोध करना शुरू कर दिए हैं। सरकार को, प्रशासन को लिखना शुरू कर दिया कि जो ये चंगाई के नाम से, बीमारी ठीक करने के नाम से जो हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, उस पर बंद कराया जाए, रोक लगाया जाए ना। आपको बता दें कि 23 नवंबर को 10 माइल चौक जतरा मैदान रांची में एक विशाल आदिवासी सरना बचाओ महारैली का ऐलान किया गया है।
जहां से विरोध मार्च सीधे चांद गांव तक जाएगा। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग अपनी अस्तित्व को सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग अपनी अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड इन आरोपों को क्या झारखंड सरकार इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएगी? क्या चंगाई सभा के नाम पर चल रहा यह पूरा अभियान रोका जाएगा? और सबसे अहम, क्या आदिवासी समाज अपनी आस्था, अपनी पहचान और अपने सरना धर्म को बचाने के लिए पहले से ज्यादा मजबूती से एकजुट हो पाएगा? सवाल बहुत है, जवाब आने बाकी है। फिलहाल चांद गांव की इस बड़ी कहानी पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ मैं दिवेश आपसे इजाजत लेता हूं। आपके लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया है शुभम ने। राजधानी रांची से सार भारत की यह खास पेशकश। धन्यवाद।